So today I have brought 8 salient and significant idioms, and trust me, these 8 idioms will bring radical change in your speaking. So now let's learn these 8 idioms. So first one is part and parcel. Part and parcel means जीवन का अभिन्न अंग. You can also understand महत्वपूर्ण अंग या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा. Look at an example. Mobile is now part and parcel of our lives. मतलब क्या होता है कि जो मोबाइल है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है या अभिन्न हिस्सा है, इसके बिना काम नहीं चल सकता. Now next one is nuts and bolts. Nuts and bolts means very important, something which is very important. On that particular time we can speak nuts and bolts. Or nuts and bolts word you cannot use everywhere. There should be a specific place. Specific place मतलब कि कोई चीज़ अगर हम सीख रहे हैं, किसी चीज़ को हम हासिल करने के लिए गए हैं, तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो जो चीज़ें होंगी वो नट्स एंड बोल्ट्स कहलाएंगी. जैसे कि हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर. तो इसको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, प्रोवर्ब्स एंड स्ट्रक्चर्स. तो मैंने इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरीज, प्रोवर्ब्स, स्ट्रक्चर्स आर नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश ग्रामर के लिए ये जो चीज़ें मैंने बोली अभी, वोकैबुलरी, प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई दीज ऑल आर कॉल्ड नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ ग्रामर. नेक्स्ट वन, अप्स एंड डाउन्स. यू कैन ऑल्सो कॉल राइज एंड फॉल. इसके 2-3 हिंदी हैं, उतार और चढ़ाव, उठना या गिरना, या सुख और दुख. एग्जाम्पल समझते हैं. राइज एंड फॉल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ. यानी कि उठना और गिरना, राइज एंड फॉल, यानी कि सुख और दुख, जो दोनों हैं जीवन के अभिन्न अंग हैं. अगर आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा. सो बोथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन्स लाइफ. नेक्स्ट है ट्राइड एंड टेस्टेड. ट्राइड एंड टेस्टेड का मतलब क्या होता है, जांचा परखा. जांचा परखा मतलब जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो चीज़ को, राइट. तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या लिखा है मैंने. दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, फॉर्मूला या फिर प्रोसीजर. और ये दिस वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ जिस मेथड को मैंने यूज किया है चीज़ को मनूवर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं इंग्लिश बोलवा रहा हूँ किसी को, नाउ आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, तो मैं काफ़ी तरह के ट्रिक्स बताता हूँ कि यू हैव टू स्पीक दिस वे इंग्लिश, यू हैव टू डू